दोस्तों, दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जो कि अपने बालिग शहरियों को, यानी कि वो शहरी जो कि 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं, उनको 1,32,000 फीकस दे रहा है। अब पाकिस्तानियों के लिए ये खबर इंतहाई हैरानकुन है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमतें बस लोगों से लिया करती हैं, दिया कुछ नहीं करती। लेकिन गयाना जो कि जनूबी अमरीकी मुल्क है, और कभी आज से 10 साल या 20 साल पहले ये एक इंतहाई गरीब मुल्क हुआ करता था, यानी यहाँ पर बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान था, लोग यहाँ पर गुर्बत का सामना करते थे। लेकिन आज उधर की हुकूमत उनको एक एक बंदे को, एक एक बालिग शख्स को जो भी 18 साल से ऊपर है, $478 दे रही है, और ज्ञानीज $1,00,000। तो ये जो खबर है ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के लिए तो हैरानकुन है, लेकिन इस छोटे से मुल्क में वाकई ये हो रहा है। और इसकी तादाद जो है यहाँ पर लोगों की वो 8 लाख है, जिनमें से 4 लाख को ये रकम दी जाएगी। और अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना, उनका कहना है कि कुछ दिनों से हमारे पास हमारे कुछ शहरी आ रहे थे और कबीना के पास आकर उन्होंने हमारे सामने अपने मसाइल रखे, तो हमने ये फैसला किया कि हम इन लोगों को ये रकम देंगे, फीकस ये रकम दी जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि पहले हमने सोचा कि एक खानदान को $2,00,000 दिए जाएं, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि वो नौजवान जो कि अभी अपना एक खानदान नहीं रखते अलहदा से, वो इस सहूलत से फिर जो है महरूम रह जाएंगे, और जब रकम एक खानदान में जाएगी तो उनके जो बड़े हैं वही इस रकम को खर्च कर पाएंगे और वो नौजवानों तक नहीं पहुंचेगी। और अब इस तरह की हुकूमतें भी हैं जो नौजवानों का ख्याल करती हैं, और नौजवानों को चूंकि वो मुस्तकबिल होते हैं किसी का भी, तो उनका ख्याल करना भी चाहिए। लेकिन ये बात भी पाकिस्तानियों के लिए फिट नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ पर नौजवान ही आपका पिस्ता है, नौजवान को ही मारा जाता है, और जो पॉलिसीज़ हैं वो अमूमन नौजवान का ही गला घूंट रही होती हैं। तो अब गयाना के जो हुकूमत है और उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नौजवानों का ख्याल करते हुए ये सोचा कि फीकस बंदे को हम $1,00,000 जो हैं वो देते हैं। और अब वो दे क्यों रहे हैं, आपको मैंने पहले बताया कि आज से 10-20 साल पहले ये जो गयाना है, अमरीकी जनूबी अमरीकी ये मुल्क है छोटा सा, ये बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करता था, और इनकी GDP बहुत कम थी, बहुत ही ज़्यादा जो इनकी लो प्रोग्रेस थी। बाकी तमाम खित्ते के अंदर से सबसे छोटा मुल्क और सबसे ज़्यादा जो पिसमानदा मुल्क है वो समझा जाता था। लेकिन फिर हुआ ये कि इनके समुंदर के पास से कुछ खाम तेल के ज़राए मिल गए, मतलब कुदरती ज़खायर मिल गए खाम तेल के, और फिर उसके बाद इन्होंने तरक्की करना शुरू की। और 2015 के बाद से जब इनका ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जब हम लोग कमा रहे हैं तो क्यों ना हम आवाम के साथ भी ये जो है वो शेयर करें, और आवाम के अंदर जो है वो ये एहसास ना पैदा हो कि हमारे जो कुदरती ज़खायर हैं वो बांटे जा रहे हैं, वो लूटे जा रहे हैं, और हमारी हुकूमत जो है वो उसे लूटती चली जा रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो अवाम को $1,32,000 देने का फैसला किया गया है। और अब 8 लाख में से 4 लाख, मतलब पूरा मुल्क के अंदर 8 लाख लोग हैं, और उनमें से 4 लाख को यह रकम दी जाएगी। अब जो बिरूने मुल्क लोग हैं, जो गयाना के शहरी तो हैं लेकिन वो बिरूने मुल्क शिफ्ट हैं, उनके लिए भी सहूलत मौजूद है, लेकिन उनको इस सूरत में दी जाएगी जब वो अपने वतन वापस आएंगे, लेकिन उनको भी ये रकम मिलेगी। और अब ये सब कुछ हो इसलिए रहा है कि 2015 के अंदर उनके कुदरती ज़खायर निकल आए थे। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे कुदरती ज़खायर हैं, बताया ही जाता है कि अरबों डॉलर्स के जो हमारे कुदरती वसाइल हैं, मादनियात हैं, वो इस वक्त ज़मीन बोस हैं, लेकिन उनको हम निकाल नहीं सकते। रिकोडिक इज़ वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे क्रोमाइट के कितने जो से हैं वो दरियाफ्त होती रहती है, गैस की दरियाफ्त हमारी समुद्रों से होती रहती है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर वो हम निकाल लें, ये वो एक मिसाल है हमारे सामने कि कैसे लोग अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके कहाँ पहुँच जाते हैं। और अब ये गयाना मुल्क की जब एग्जाम्पल हम ले ही रहे हैं, तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक सबसे बड़ा तेल का कुआं जो है वो अपने मुल्क के अंदर दरियाफ्त किया था, जिसके अंदर से उसके बाद ये अदादोशुमार सामने आए थे कि 10 अरब बैरल तेल के ज़खायर इस मुल्क के पास मौजूद हैं। और माहिरीन ये बताते हैं कि 2035 तक ये जो ज़खायर हैं वो 1.7 मिलियन बैरल तेल योमिया पैदा करने लग जाएगा, ये मुल्क यानी इतने पैदा करने लग जाएगा। और उसके बाद ये ना सिर्फ ये गयाना के लिए बल्कि जो पूरी ये आलमी तेल मंडी है उसके लिए हैरानकुन खबर है, और शिफ्ट ऑफ पावर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर हैं उनके अंदर एक और मुल्क शामिल होने जा रहा है जिसका नाम गयाना है, जो कि पहले बहुत ही एक पिसमानदा मुल्क था, लेकिन अब वो सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की कर रहा है। और अब जब ये सारा कुछ जो ज़खायर हैं वो पैदा हो रहे हैं और निकल रहे हैं वहाँ से, तो उसके बाद
अब वो जो तेल के ऊपर अरब ममालिक की मोनोपोली है, हो सकता है उसको भी एक बड़ा धचका लगे।